अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 17वां दिन है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिका को भी अपने सहयोगियों से मदद मांगनी पड़ रही है। दरअसल इस जंग का असर अब सीधे दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ता दिख रहा है। मध्य पूर्व का सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग ठप बताया जा रहा है। यही वो जल मार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में इस इलाके में जहाज की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर संकट गहराता नजर आ रहा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन अब उनके बयानों में पहले जैसी सख्ती के साथ साथ एक तरह की बेचैनी भी नजर आने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो इस जंग के शुरू होने से पहले शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। अब हालात ये हैं कि ट्रंप अपने सहयोगियों पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि नाटो देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने में अमेरिका का साथ देना होगा। अगर सहयोगी देश मदद के लिए आगे नहीं आते हैं तो नाटो का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तिल मिलाए ट्रंप अब धमकी पर उतर आए हैं। उन्होंने सिर्फ नाटो ही नहीं, ट्रंप चाइना पर भी दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि चीन को भी इस रास्ते को सुरक्षित बनाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन को मिलने वाला बड़ा हिस्सा तेल इसी रूट से जाता है। ट्रंप ने यह भी इशारा किया है कि इस तनाव के कारण उनकी शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात भी टल सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अपील के बावजूद कई देश फिलहाल पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जापान ने साफ कहा है वह फिलहाल इस इलाके में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मिशन में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है, क्या अमेरिका इस जंग में धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है? क्योंकि एक तरफ युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद पड़ा है और अब अमेरिका को अपने ही सहयोगियों के साथ लाने के लिए धमकी देनी पड़ रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुलेगा भी या नहीं, क्योंकि अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। मैं हूं विवेक और आप देखते रहिए न्यूज कैंची।